अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राउंड टू पी के और मैं हूं अरफात अस्कर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नजरिया ज़रूरत के ऊपर, थ्योरी ऑफ नेसेसिटी, जो अभी अप्लाई हुई है। ये सियासत में जो हलचल मची हुई है इलेक्शन पे, कि इन्होंने नजरिया ज़रूरत को लेके आए हैं बीच में कि अभी इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक नहीं है। माजी में भी ऐसे फैसले हुए हैं, कई दफ़ा हुए हैं, एक दफ़ा नहीं हुए। और जब भी ये फैसला होता है उससे पाकिस्तान नीचे ही जाता है। और अभी जो ये नजरिया ज़रूरत लगाया इन्होंने, उससे भी पाकिस्तान नीचे ही जाएगा। खैर, अभी तो पहले से ही अंडर डेवलपमेंट कंट्री है हमारा, पहले से ही नीचे है, तो ये ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि नीचे जाएगा, क्योंकि इससे नीचे और कितना जाएगा पाकिस्तान, मुआशी हालात से भी और वैसे भी। जो नजरिया ज़रूरत है, ये हालात के मुताबिक फैसला करना होता है। मसलन किसी भी टाइम आप असम्बली में ये दायर करवा सकते हैं कि अभी, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो और जो काबीना है, मुतलका जो मौजूदा हुकूमत है, वो मिल के असम्बली में ये तहरीर जमा करवाते हैं कि नजरिया ज़रूरत लगा दिए जाए, क्योंकि मुल्क के जो हैं वो हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है या मुआशी हालात ख़राब हैं, बजट नहीं है इतना। तो उस पर ये नजरिया ज़रूरत लगा के इलेक्शन को आगे डेट दे दी जाती है। असल में ये लगा था पहली दफ़ा 1954 में गवर्नर गुलाम इसहाक खान ने असम्बलियाँ तहलील की और इलेक्शन की बजाय गैर मुंतखब हुकूमत कायम कर ली, और बहाना ये बनाया कि जो पाकिस्तान है उसके मुआशी हालात ठीक नहीं है। इसके खिलाफ उनके खिलाफ स्पीकर असम्बली ने जो है वो तमीज़ुद्दीन साहब थे तब स्पीकर असम्बली, उन्होंने अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। बाद में हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया और इनकी सपोर्ट में फैसला दे दिया हाई कोर्ट ने, उनकी हुकूमत कायम रही। तब भी जो वकला हैं उन्होंने एहतजाज किया था, अभी भी वो कह रहे हैं कि कोई वकील एहतजाज वगैरह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, लेकिन शायद 1954 की तरह उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो फैसला हो जाता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है सबको, वो दिल से माने ना माने, ज़ाहिरी तौर पे सबको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उन्होंने जब हुकूमत के हक में फैसला दिया तो उन्होंने अपनी हुकूमत जारी रखी। बाद में 4 साल बाद जाके इलेक्शन हुए थे। अब भी देखें, मतलब अभी है 2023 है, तो 2027, 28, 4-5 साल, यानी कि यही हुकूमत 90% चांसेस हैं कि शायद यही हुकूमत रहेगी और इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि नजरिया ज़रूरत जब भी लगता है, अदालत भी पहले रोला डालती है कि नहीं ये आइन के खिलाफ है, लेकिन बाद में अदालत वो उसके फैसला दे देती है उसके हक में, जो ये नजरिया ज़रूरत लगाते हैं। तो पहले मैंने कहा ये सबको पता होना चाहिए कि नजरिया ज़रूरत है क्या और ये किसने निकाला था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। और तारीख से वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई गई हैं तारीख में, ऐसी चीज़ें ज़ाहिर नहीं है, आप कहीं नेट पर सर्च करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी डाटा पता नहीं कहाँ से लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो ये था नजरिया ज़रूरत, और आगे जो हालात हैं मुल्क के वो तो आपके सामने ही है। हमारे चैनल से आप कनेक्ट रहिए, और जो बाकी न्यूज़ चैनल हैं वो तो शायद ऐसा कुछ नहीं दिखाते, वो तो जो मौजूदा जो फैसला होता है उससे ही बात करते हैं, वो ये नहीं बताते ये फैसला क्यों किया और उसके पीछे क्या है। और इस फैसले के ऊपर जिसका मतलब जो फोर्सेस हैं वो भी आप लोगों को पता है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, ये चीज़ भी आपको पता है। और रिजिम चेंज ऑपरेशन आया, ये भी पहली दफ़ा नहीं आया, मतलब ये रिजिम चेंज ऑपरेशन भी मुल्क में पहली दफ़ा नहीं आया, ये भी कई दफ़ा आया, और जब आया ये कामयाब हुआ है, ये रिजिम चेंज ऑपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। अल्लाह हाफिज़।